सृष्टि की रचना प्रारंभ करी तो सबसे पहले उन्होंने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनातन, सनत कुमार, सनत नंदन। और इन 4 ऋषियों का जीवन केवल कथा में ही रमा हुआ है। व्यास जी लिखा है कि कथा मात्रैक जीवनम। 4 भाइयों का नियम है, अगर कोई मिल गया तो कथा बैठ करके सुनते हैं, अगर कोई सुनाने वाला नहीं मिला तो एक भाई कथा कहता है, 3 सुनते रहते हैं, बारी बारी से कथा कहते हैं, कथा चलती रहती है। सत्संग की क्या हमें बद्री विशाल में चारों भैया घूम रहे थे। उसी समय देखा तो नारद जी चले आ रहे थे। नारद जी को सरकार ने देखा तो नारद जी का चेहरा बड़ा उदास था। सरकार ने कहा कि नारद जी उदास। नारद जी से सरकार ने कहा, नारद जी ये तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें झलक रही है, क्या हुआ? नारद, अगर कोई गृहस्थ जीवन में यदि दुखी होता है तो संतों के पास जाता है, और यदि संत ही दुखी हो तो तुम्हें बहुत सा कष्ट है। आपके मुखमंडल पर उदासी कैसी है? और उदासी बता रही है नारद कि तुम्हारे चेहरे पर जो उदासी है वो उदासी ऐसे लग रही है जैसे कोई बनिया अपने घर से धन लेकर के और व्यापार करने के लिए विदेश जाए कि मैं धन लेकर के विदेश जा रहा हूं और बाहर जाकर के इस धन से खूब बढ़िया व्यापार करूंगा और अच्छा सा धन कमा करके फिर अपने घर वापस आऊंगा। लेकिन संयोग से उस बनिए का सारा धन जो घर से भी लेकर के गया था वो भी धन उसका सब नष्ट हो गया। उस धन से व्यापार को बढ़ा करके धन को बढ़ाने की कौन कहे, जो धन से भी लेकर के गया था वो भी नष्ट हो गया। तो कहा जैसे उस बनिए का सब कुछ नष्ट हो गया हो और वो बनिया चिंता में व्यथित हो, वो चिंतित हो, नारद वैसे ही तुम्हारी स्थिति लग रही है। अरे संसारियों का धन है, उसको चोर चुरा सकता है, उस पर इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है, उसको कोई छीन सकता है, वो नष्ट हो सकता है। लेकिन नारद, हम सबों के पास जो धन है वो धन तो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। आखिर तो क्यों दुखी हो? नारद, हम सबों का जो धन है कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता। सरकार ने कहा कि नारद, हम सबों का धन बड़ा प्यारा है। अरे हमारो धन तेरा था, तेरा था, तेरा तू हमारो धन तेरा था, तेरा था, तेरा हमारो धन तेरा था, तेरा था, तेरा हमारो धन तेरा था, तेरा था, तेरा
न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवालो, पायो जे मेरा ईश्वर ने कहा कि नारद क्या बात है, क्या खो गया तुम्हारा? नारद ने कहा इस भारत भूमि का मैं भ्रमण करने गया था। जो भारत भूमि मेरे गोविंद के और प्रभु श्री राम के जन्म से सुशोभित हुई थी, उस भारत भूमि का मैं दर्शन करने गया था, लेकिन मुझको कहीं सुख नहीं मिला, मुझको कोई शांति नहीं मिली। सरकार ने कहा कि देखो नारद जी, अगर सुख शांति चाहिए तो गांव में, नगरों में, शहरों में थोड़ी मिलेगी। अगर सुख शांति चाहिए, मन को विश्राम चाहिए, तो तीर्थों में जाओ, संतों के सानिध्य में जाओ। तो नारद जी ने कहा कि मैं किसी शहर में थोड़ी गया था, मैं किसी शहर या किसी गांव में नहीं गया था, मैं भी तीर्थ में ही गया था। नारद जी ने जो मुख्य मुख्य तीर्थ थे कहा सब में गए। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा, पुष्कर में गया, तीर्थराज प्रयाग में गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, रामेश्वरम भी गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मैंने सोचा चलो अगर तीर्थों में शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो तीर्थों को भी पवित्र करने का काम संत करते हैं। संत परमात्मा के बड़े प्रिय हैं। किसी महापुरुष ने कहा कि भगवान से संत का बड़ा प्यारा संबंध है कि राम संत के बाप है, संत राम के पूत, संत न होते जगत में तो रहते करने वाले उन संतों के पास गया। संतों को भी मैंने देखा, विरक्तः परिग्रह नाम है लेकिन काम नहीं है। जो संत विरक्त है वो विरक्त संत भी परिग्रह में लगे हुए हैं। कितना धन संचय कर रहे, कितना बड़ा आश्रम बन जाए, कितने हमारे शिष्य हो जाए, वो विरक्त है लेकिन विरक्त का बाना पहन करके अनुरक्त बना हुआ है। संतों के पास भी गया, ना तो मुझे कोई सिद्ध मिला, ना कोई योगी मिला, ना कोई संत मिला। मैंने सोचा चलो अगर न तीर्थ में शांति मिली, न संतों के पास शांति मिली, तो मैं गृहस्थवाल के यहाँ चलूं। जिस गृहस्थवाल के द्वारा सारे आश्रमों का भरण पोषण होता है। शास्त्र भी हमारे यही कहते हैं 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य,
वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यास। और 4 आश्रमों में अगर शास्त्र किसी को धन्यवाद देता है तो ना तो सन्यास को देता है, ना ब्रह्मचर्य को, ना वानप्रस्थ को। अगर शास्त्र धन्यवाद देते हैं तो यही कहते हैं कि धन्यो गृहस्थ आश्रम। ये गृहस्थ आश्रम धन्य है। क्यों? क्योंकि इस गृहस्थ आश्रम में बसने वालों के लिए ही बाबा तुलसी ने बात कही है। जिसने सब कुछ छोड़ करके त्याग का मार्ग पकड़ लिया, उसके लिए समय निर्धारित है कि अगर 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों में हर स्वस्थ व्यक्ति 21,600 बार सांस लेता है। उस सन्यासी के लिए, उस व्यक्ति के लिए 21,600 बार भगवान का नाम लेना अनिवार्य है। अगर 21,600 बार नाम नहीं लेता है तो दंड का भागीदार बनता है। लेकिन गृहस्थवाल के लिए कहा गया है कि एक घड़ी होती है 24 मिनट की। 24 मिनट से इस गृहस्थवाल का कल्याण हो सकता है। दिन रात मिला करके 24 घंटे होते हैं और उन 24 घंटों में सब में से एक मिनट निकालो। उन सब मिनट अपना काम करो, एक मिनट निकालो और एक निकाल करके जब इकट्ठा करोगे तो 24 मिनट होंगे और उन 24 मिनट की एक घड़ी होगी। महापुरुषों ने कहा कि अगर 24 मिनट अगर एक गृहस्थवाल भगवान के पास बैठ जाए तो इसका बेड़ा पार हो सकता है। लेकिन गृहस्थवाल कहता है महाराज बहुत काम है, इन दो काम होना चल जाए कि कारण नाना जंजाला अति दुर्गम शैल विशाला। तो इस जंजाल से निकलना तो बड़ा मुश्किल है। थोड़ा अगर इसमें कमी हो जाती तो काम बन जाता। बाबा तुलसी ने कहा कि 12 मिनट बैठ सकते हो। महाराज आपने ठीक किया, अच्छा कर दिया, लेकिन अगर थोड़ा और कम हो जाता तो सरल हो जाता। ठीक है, उसका भी आधा कर दिया। 6 मिनट एक बार आओ। बाबा तुलसी ने बड़ी प्यारी बात की कि एक घड़ी आधी घड़ी आँखों में कछुआ तुलसी संगत साधु की कटई कोटि अपराध करोड़ जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सत्संग का प्रभाव है। तो आज गृहस्थवाल के यहाँ नारद जी कहे कि हम गए, लेकिन गृहस्थ वालों के यहाँ जाकर के देखा जिसको शास्त्र कहता है धन्यो गृहस्थाश्रम। लेकिन जब वहां गया गृहस्थवाल की स्थिति देखा तो मात्रा और खराब हो गया। गृहस्थवाल के यहाँ क्या देखा? कहाँ करुणी प्रभु लागे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयो लोभा दंपति नाम चकर नारद ने कहा कि गृहस्थवाल की यहाँ स्थिति बड़ी गंभीर। कहा क्या? कहा करुणी प्रभुता के है। प्रत्येक घर में किसकी चलती है? पत्नी की। करुणी प्रभुता के है। बाबा तुलसी ने भी एक अवधारी लिखी है मानस में कि नारी विवश नर सकल गोसाई और नाचहि नर मरकट के नाई। जैसे कठपुतली वाला पर्दे के पीछे छुप करके नचाता है,
वैसे कहा कलयुग में इस मनुष्य की स्थिति हो गई, जैसे बरारी अंदर को नचाता है वैसे इस कलिकाल में स्त्रियां पुरुष को नचा रही है। करुणी प्रभुता गे, नारद जी ने कहा कि हर घर में देखा स्त्रियों का बोलबाला है। दूसरे श्याल को बुद्धिदायका, अगर कोई कार्य होता है तो अगर सलाह लेनी होती है तो ससुराल से साले साहब बुलाए जाते हैं। पहले जब कोई परामर्श ली जाती थी, कोई सलाह ली जाती थी कोई कार्य करने के लिए, तो परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ करके कोई भी कार्य की सहमति बनाई जाती थी। परिवार के वयोवृद्ध से परामर्श लिया जाता था। लेकिन नारद जी कहते हैं कलयुग में क्या है, कहा श्याल को बुद्धिदायका। अब अगर सलाह ली जाती है तो साले से सलाह ली जाती है। किसी ने कहा कि क्या साले से सलाह लेना गड़बड़ है? महापुरुषों ने कहा नहीं। देखिए हस्तिनापुर में 2 साले हैं, हस्तिनापुर में 2 साले, एक साले हैं पांडवों के द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। अगर मेरे गोविंद के जैसा विवेकवान ज्ञानी हो, अगर इस जीवन की नौका को भवसागर से पार लगाने वाला हो, ज्ञानी हो, विवेकवान हो, सत्य का मार्ग दिखाने वाला अगर सारा गोविंद जैसा विवेकवान हो तो उससे सलाह लेने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन उसी हस्तिनापुर में एक साला शकुनी भी है। अगर शकुनी जैसा साला हो और उससे यदि परामर्श ले लिया गया तो फिर महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता है। नारद जी कहते हैं कि कलयुग में घर घर की स्थिति यही है। करुणे प्रभुता गे, श्याल को बुद्धिदायका। और अगली बात, कन्या विक्रयो लोभा दंपति नाम चकलकनौ। जो इस वर्तमान समय में समाज की सबसे बड़ी कठिनाई का मार्ग है, जो बहुत ही विचारने की योग्य है, नारद जी ने उस पर बड़ा दवा डाला। हमारा समाज जिस पर विचार नहीं कर रहा है, नारद जी कहते हैं कि जीवन में सुख शांति कहां से होगी? मैंने देखा कि कन्या विक्रयो लोभा, पहले विवाह होता था और आज कहा कन्या विक्रयो लोभा। आज क्रय और विक्रय हो रहा है। पहले जहां विचार मिल जाए, जहां प्रतिष्ठा एक दूसरे की समान हो, समाज में सामाजिक स्तर दोनों पक्ष का एक जैसा हो, तो वहां लोग संबंध करते थे, ये कहते हैं ये हमारे समधी हैं। जहां समानता हो विचारों में, व्यवहार में, सामाजिक प्रतिष्ठा में, वो समधी होता था। लेकिन कलयुग में जहां सौदा फट जाए वही समधी। अब सौदे की बात हो गई, कन्या विक्रय लोभा, लोभ के कारण वर और कन्या का क्रय विक्रय चल रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, सौदेबाजी चल रही है। जहां सौदा बन जाएगा वही सौदी हो जाएगा। नारद जी कहते हैं इसका परिणाम, बेटे का बाप लेकर के, बेटी का बाप इस सब परिस्थितियों के देख करके वो किसी तरीके फूल पसीने की कमाई कर्ज लेकर के किसी तरीके बेटे के बाप को देता है और उस मिले हुए धन का वो सदुपयोग नहीं करता, उसका दुरुपयोग करता है। एक लेकर के बरी हो गया, एक लेकर के बरी हो गया, क्योंकि वहां समानता नहीं देखी गई।
व्यवहार नहीं देखा गया, आचार विचार को प्रथम नहीं रखा गया, उसका परिणाम आगे क्या होता है? जहाँ दंपति नाम चकल गरम, जिसका विवाह हुआ है वो वर और कन्या के बीच में पूरे जीवन की किच मची रहती है, जीवन में कहीं शांति नहीं होती, क्योंकि व्यवहार अगर सही से किया गया होता तो उसका परिणाम मिलता। नारद जी कहते हैं कि मैंने देखा, मेरा मन खिन्न हो गया, मैंने सोचा कि चलो उस वृंदावन चलते हैं जहां मेरे गोविंद अभी अभी धरती का त्याग किया है। नारद जी कहते हैं कि भैया, जब मैं वृंदावन गया और यमुना के पावन तट पर जैसे मैंने देखा, वहां की स्थिति और गहरी थी। मैंने देखा उस यमुना जी के किनारे एक नवयुवती स्त्री है जो बिल्कुल युवा है, और उसी के सामने जो वृद्ध पड़े हुए हैं, और दोनों वृद्धों को देख करके वो नवयुवती स्त्री रो रही है। चारों तरफ से उसको स्कूलों ने घेर रखा है, कोई उसके ऊपर डर का छींटा दे रही है, कोई पंखा झल रही है, कोई रो रही है तो समझा रही है, चुप हो जाओ, क्या करोगे? इतने में नारद जी ने कहा कि मैं उधर से गुजरा, मैंने सोचा कि स्त्री क्यों रो रही है, इसके सामने दो वृद्ध पड़े हुए हैं, कौन है? इससे इनका संबंध क्या होगा? नारद जी ने कहा कि मैं विचार करके सोचा कि मैं इसके पास जाऊं, पूछूं क्या बात है देवी, तुम्हें क्या पीड़ा है? नारद जी ने कहा, फिर मेरे मन में विचार आया, स्त्रियों का समाज है, और बिना बुलाए मैं चला गया, तो बाद में कहीं कह दिया कि बाबा तुम कैसे चले आए, हम स्त्रियों के समाज में तो बुलाया नहीं गया तुम्हें, तो बिना बुलाए जाएंगे तो जाना ठीक नहीं है। नारद जी ने कहा कि मैं आगे बढ़ने लगा, लेकिन उस युवती जो स्त्री रो रही थी उसकी नजर हमारे ऊपर पड़ गई। उसने जैसे ही मुझको देखा तो उसने वहीं से आवाज दिया, भो भो साधो तिष्ठ विनाशय दर्शन तव लोकस्य सर्वथा परम। हे देवर्षि नारद, रुक जाओ, मैंने सुना है कि आपके दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है, जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आज मुझे आपका दर्शन हुआ है, आप मेरे भी कष्ट का निवारण कर दो। नारद जी ने कहा कि जब बुलाया तो मैं चला आया। बोलो देवी, तुम कौन हो और तुम्हें प्रश्न क्या है? नारद जी ने कहा कि जैसे मैंने प्रश्न किया तो उसने कहा कि अहम भक्ति दीक्षाता इनो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नाम काल योगे नजर जरो। मेरा नाम भक्ति है, और मेरे सामने जो वृद्ध पड़े हुए हैं ये मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है, और मैं रोज इसलिए रही हूँ कि नारद जी, माँ को वृद्ध होना चाहिए, बेटे को जवान होना चाहिए, लेकिन स्थिति ऐसी है कि मैं जवान हूँ और मेरे बेटे वृद्ध हैं। मैं इसीलिए बहुत दुखी हूँ। दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं पली बड़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, लेकिन जब मैं गुजरात गई तो गुजरे गुजरात में मैं वृद्ध हो गई और मेरे बच्चे भी वृद्ध हो गए।
और वृंदावन में आते ही उस वृंदावन का प्रभाव मेरे ऊपर तो पड़ा। वृंदावन पुनः प्राप्य नवीने वशरूपिणी। मैं तो युवा हो गई लेकिन मेरे बच्चे वैसे रह गए। नारद जी इसलिए मैं रो रही हूँ। अगर मेरे बेटों का कष्ट दूर नहीं हुआ तो नारद जी मैंने एक विचार किया है, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। मैं इस भारत को छोड़ करके विदेश चले जाऊंगी। नारद जी ने कहा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अगर भक्ति ज्ञान वैराग्य इस भारत भूमि को छोड़ करके चले गए तो भारत की संस्कृति लुप्त हो जाएगी। नारद जी ने कहा कि भक्ति महारानी चिंता मत करो, जिन गोविंद की तुम प्राप्त किया हो वो गोविंद कहीं गए नहीं है। वो गोविंद तुम्हारा दुख जरूर दूर करेंगे। इस कड़ी के प्रभाव के कारण आज तुम्हारी यह स्थिति हुई है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं देवर्षि नारद भगवान का भक्त, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अगर मैंने तुम्हें सबके हृदय में स्थापित नहीं कर दिया तो मैं भगवान का दास कहलाना छोड़ दूंगा। जैसे भी होगा हमारे बच्चों का कष्ट दूर करने का उपाय मैं करूंगा। भक्ति महारानी ने कहा कि नारद जी मेरे कष्ट का निवारण करो। नारद जी से काफी बातें हुई और उसके बाद नारद जी ने ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को तोड़ने के लिए बार बार जगाया। बुलाने के बाद जब उनकी मूर्छा नहीं टूटी तो नारद जी ने बार बार वेग वेरा